अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये रात का टाइम था और बिल्लियाँ बाहर बैठी हुई थी और मैं कह रही थी कि मैंने उठाऊं क्योंकि मैंने पिंजरे के ऊपर ये मैट डालना था। बस फिर इनको उठाया और इतनी प्यारी ये सारी लग रही थी। इस बिल्ली के बच्चे हैं ये इतने प्यारे, तो मैं दिल नहीं था कर रहा इनको उठाऊं, लेकिन फिर उठाना पड़ा। मैंने कहा एक दफ़ा पूरा कपड़ा डालूंगी फिर तुम लोग बैठना। इतने प्यारे हैं, छोटे छोटे इसके बच्चे हैं ये वाले। तो बस जी यहाँ पे ये सुबह फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है और यहाँ पे बच्चे जो हैं नाश्ता खा रहे थे अपने बाबा के साथ और ये टेबल पे ही सेट हो जाते हैं। एक बैठता है ना तो फिर उसकी तरफ से देख के दूसरा भी, और तीसरा जो मेरा बच्चा आज आप देख रहे होंगे वो कोई नहीं है इनमें। और बेटी मेरी बीमार थी और ये पार्टियाँ कर रहे थे। मैंने कहा आज वो बेचारी बीमार है और तुम लोग देख लो बैठ के ये पूरियाँ और हलवा और पराठे वगैरह चने ये लेकर आए थे और ये खा रहे थे। तो कहते हैं चलो कोई, हस्बैंड को मैंने बोला, कहते हैं कोई बात नहीं वो ठीक होगी उसको भी खिला दूंगा। तो यहाँ पे उसके लिए फिर मैं लेके आई, चाय बनाई थी, कह रही थी कि मैंने रस खाने हैं। धूप में बैठी थी, बुखार था इसको, काफ़ी ज़्यादा बुखार हो गया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो उठ जाओ, तुम्हें मैं चाय लेके आई हूँ। बेचारी सारी रात भी इसको सोई भी नहीं थी तो सही तरह से ना। तो धूप में मैं कह रही थी थोड़ी देर धूप लो तो कुछ बेहतर हो जाएगी, लेकिन बच्चे हैं, बच्चे कहाँ सुनते हैं, धूप में तो बैठते ही नहीं है ना। तो यहाँ पे फिर मैंने इसके लिए खिचड़ी बनाई थी और जब मैंने ये खिचड़ी बनाई ना तो मुझे अपनी अम्मी याद आ गई। अम्मी मेरी भी ना ऐसे ही खिचड़ी बनाती थी, बिल्कुल ऐसे। जब मैंने भी कभी बीमार होना ना तो वो ऐसे वाली खिचड़ी बना के देती थी, इतने मज़े की होती थी। मैंने भी कोशिश की थी लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो माओ के हाथ का होता है ना, वो जायका नहीं आता फिर। और फिर इसके लिए मैंने बनाई तो मुझे फिर बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा माएँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ करती हैं। तो बस ऐसे ही किसी ना किसी चीज़ में हम अपने माँ बाप की याद और ढूंढते हैं, जो हमारे अपने चले जाते हैं हम उनकी यादों को ऐसे ही बस याद करते हैं उनको किसी ना किसी बहाने से। तो यहाँ पे फिर ये दिन को हस्बैंड लेकर आए थे फ़िश, तो कह रहे थे कि शाम को उनको फ़िश कह रहे थे मैं फ्राई करके खाऊंगा तो इसको मैरिनेट करके रख देना। मैंने इसको वॉश कर लिया था तो उसके बाद मैंने कहा बाउल में डाल के तो बस इसको मसाला वगैरह लगा दूंगी। मैं तो इसको इसके बाउल में डाल के और साथ जो है ना वो मसाला जो मिलता है इसका नेशनल का ही मछली मसाला, वो इसमें ऐड करती हूँ और थोड़ा सा सिरका वगैरह डाल के तो बस ये चीज़ें करके तो रेडी कर लेती हूँ। फिर इसको फ्रिज में रख देती हूँ तकरीबन, अगर दिन को लाई हो तो तकरीबन 3-4 घंटे के लिए रख देती हूँ ताकि मैरिनेट हो जाए अच्छी तरह से। बच्चे तो खाते कोई नहीं है हेयर फिश जो है ना, बेटा तो बिल्कुल नहीं खाता, लेकिन छोटा बेटा जो है ना वो बार बार मांग रहा था कि मुझे भी दें। मैंने फिर उसको नहीं दिया, अवॉइड ही किया। मैंने कहा ये ना, ये दूध पीता है तो कहते हैं जो बच्चे फिर मछली खाते हैं तो दूध नहीं पीना चाहिए। फिर उसको कोई ना दिया, लेकिन दूसरे बेटी ने भी खा ली थी क्योंकि फिर उस दिन मैंने उसको बोला तुम फीडर ना अपना पीना, तो चलो ये फ़िश फिर खा लो। बच्चों के लिए अच्छी होती है, वैसे बड़ों के लिए भी, वैसे भी अब तो इस मौसम में भी वैसे भी अच्छी लगती है, फ्राई करके खाएं या दूसरी भी। तो इसको काफ़ी मज़ा आता है। वैसे मैं भी बड़े शौक़ से खाती हूँ, पहले नहीं थी इतने शौक़ से खाती, अब आगे ना तो बस खा लेती हूँ। यहाँ पे फिर मैंने इसको मैरिनेट करके तो फ्रिज में रख दिया। और आप ये देख रहे हो मेरी फ्रिज में ये आइसक्रीम का डब्बा ना समझिएगा, इसमें साग है। और ना इसमें साग है, हमारी फ्रिज में ये आइसक्रीम नहीं मिलती इन डिब्बों में है ना। यहाँ तो ये नलकियों वाले डिब्बे बने होते हैं, यहाँ इनमें साग होता है। तो यहाँ पे मैंने शाम की नमाज़ पढ़ी थी तो ये दरवाजे के पीछे छुप रहा था कि मुझे ढूंढ लेना। ये बड़ा मज़े का खेलता है ऐसे। 1 2 3 4, चलो छुप जाओ, छुप जाओ, मैं आने लगी हूँ। आजो आजो आजो, चलो छुप जाओ, छुपो, मैं आने लगी हूँ। आजो, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। एक्सप्रेस एक्सप्रेस। गाइस अभी बाबा केक बनाने लगी थी तो मैं बना रही इसका, ये देखे कैसे नीचे डाला और फिर उस गोल वाले बटन के अंदर डालूंगी, फिर उसको उसके अंदर, फिर वो बन जाएगा, फिर उसको फ्रिज के अंदर रख देंगे, तब आप आएंगे,
फिर इसको काटेंगे और देखें गाइस गुल्लू उससे मिलने आया। मैंने इसके अंदर कोको पाउडर डाल दिया। अब हम इसको मिक्स करो चलो करो नहीं डालो इसको। यहाँ पे जी केक की तैयारी हो रही थी। हस्बैंड को छुट्टी थी तो बच्चे कह रहे थे हम बाहर जाके तो खाएंगे। तो बच्चे कह रहे थे कि बाबा हमें बाहर कहीं ले जाए तो हम बाहर जाके ना ये केक खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको कहा, मैंने कहा मोल्ड तो है ही नहीं है केक मोल्ड, तो ऐसा करते हैं हम इसमें ही बना लेते हैं। तो ये बता रही थी कि बस इसको ग्रीस करें और इसको ये करें। मैंने कहा चलो करो। और यहाँ पे बस ये केक हमारा जो है ना, मैंने इसको भी मतलब बैटर पूरा रेडी करके तो रख दिया था। तो जी यहाँ पे ये मैंने इसको सेट वगैरह करके रखा और पतीले में इसको स्टीम के लिए रख दिया था तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए। तो ये देखें ये माशाल्लाह से बड़ा ही मज़ेदार था और रेडी हो चुका था। इसको मैंने चेक भी किया और इसकी शक्ल भी अच्छी लग रही थी, इसका टेस्ट भी बड़ा मज़े का था। मैंने कहा चलो बच्चों के लिए रेडी करके रख देती हूँ। तो इसके बच्चों के लिए रेडी कर दिया था। मैंने कहा चलो आपके बाबा आएंगे तो फिर तब तक इसको फ्रिज में रहने दो। लेकिन बच्चे इतने बेसब्रे हैं, मैं कहती हूँ बस इनके बस में नहीं था कि बस हम खा लें, इसको थोड़ा सा काट लें। तो मैंने कहा नहीं इसको भी रख दो फ्रिज में, तो बाबा आएंगे तो फिर तुम लोग लेके जाना और वहाँ पे जाके खाना बाहर। तो बस जी यहाँ पे फिर हम लोग चले गए थे बाहर। और ये देखे यहाँ पे केक की ये कटिंग वगैरह करके इन्होंने जाते ही मैं कहती हूँ खा पी के सब कुछ। और ये देखिए इसकी ना केक की लेयर्स कितनी अच्छी बनी थी और बना भी काफ़ी फ्लफ़ी था। और यहाँ पे बच्चे बाहर घूम रहे थे। मैंने कहा चले बच्चों की आउटिंग हो जाती है, थोड़ा इन्हें बाहर घुमाने के लिए ले जाए। तो यहाँ पे बस ये अपनी इंजॉयमेंट में लगे हुए थे। छोटा बेटा जो है ये अपनी इंजॉयमेंट में था। और बस बच्चे जो है ना काफ़ी इंजॉय करते हैं, ख़ासतौर पे जब इनके बाबा घर पे होते हैं और उनको छुट्टी हो तो बस इनका दिल होता है कि अपने बाबा के साथ बाहर घूमने चलें, घर में ना रहे। वो कहते रहेंगे उन्हें कि बस बाबा हमें चलें, लेके चलें, हम दादू घर जाना है या बाहर कहीं जाना है। तो बाबा भी अपनी फ़ोटो में मसरूफ़ थे। पता नहीं अब मेरी बना रहे थे या अपनी बना रहे थे, ये कोई पता नहीं मुझे। तो यहाँ पे दरिया बिल्कुल खुश्क था, पानी था नहीं, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी दरिया खुश्क होते हैं। गर्मियों में यह है कि गर्मियाँ हो तो पानी भी काफ़ी ज़्यादा था और बच्चे खुश भी होते हैं कि चले पानी में नीचे जाते हैं। तो बस हम थोड़ी देर वहाँ बैठे और खाया पिया। और ये है आम जो है मेरा बेटा, ये यहाँ पे फ़ोटो बना रहा था अपनी सेट करके ना। तो मैंने कहा इसको ये इसके बाबा ने सिखाया कि ऐसे भी फ़ोटो बनती है, वरना इसको नहीं था पता। तो ये बना रहा था। मैंने कहा चलते हैं अब, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहे थे, क्योंकि सूरज भी डूब रहा है और ठंड हो जाती है काफ़ी। फिर बच्चों के साथ वापसी पे आए तो रास्ते में शॉप थी और बेटे ने फिर बोला कि मुझे तो बैट लेके दे। तो यहाँ पे ये फिर तीनों मैं बाहर शॉप पे बाहर ही खड़ी थी, तो ये तीनों बैट ले रहे थे। मैंने कहा चलो, हालांकि छोटा बेटा और वो यकीन जाने वो इतनी ज़िद कर रहा था। मैंने कहा तुम अभी खेल भी नहीं सकते हो, और ये बस इसका दिल था कि मुझे भी पकड़ा दे और मुझे कुछ ले के दे दे। यकीन जाने इसने इतना तंग किया शॉप पे। ये हालांकि बाहर मेरे पास था, बाहर से आवाज़ें दे रहा था कि बाबा मुझे बस मतलब उठा लें और मुझे भी अंदर शॉप पे ले जाए। तो बस बच्चों की ये चलता रहता है। बेटी मेरी इसको ना दुकान से बाहर निकाल रही थी, तो देखे वो बस उसका दिल था कि बस अंदर से मुझे भी कुछ ले के ही दे। ऐसे गिर जाएगा इधर बैठ जाओ, इधर मामा ने टॉवर दिया ऐसे वे तो थोड़े वास्ते कुछ चीज ले ले दी यार, जो का क्यों नहीं है। इधर आना, पहले केक खाना है, इधर लाओ वो तो